हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है success.com। दोस्तों, आपका 68 प्री जो होने वाला है उसको लेकर जो है हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छा कंटेंट ला कर दे ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। उसी कड़ी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपका बिहार का आर्थिक सर्वे। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस बात को आप जान लीजिए कि 3 से 4 नंबर, कम से कम 3 नंबर आपको ये परीक्षा में दिलवा देगा दोस्तों। इसलिए प्लीज़ काइंडली इसको अच्छा से देखिएगा और इसके पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। हो सके तो कुछ लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिहार में आर्थिक सर्वे की शुरुआत, याद रखिएगा ये भी पूछ चुका है बीपीएससी में कि बिहार में आर्थिक सर्वे की शुरुआत कब हुआ दोस्तों। तो 2006-07 में हुआ, बिल्कुल याद रखिएगा। ये कितने नंबर का है? तो 16वां आर्थिक सर्वे है 2021-22-23। दोस्तों, थोड़ा जान लीजिए कि जो सर्वे होते हैं या आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, ये साल भर पीछे का जो भी एक्सपेंड हुआ है या इनकम हुआ या खर्च और व्यय का, ये डाटा इसमें इंक्लूड किया जाता है। और जो बजट होता है वो आने वाले साल के लिए होता है, याद रखिएगा। तो 2021-22 में जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया वो 16वां नंबर का था। अब ये कब पेश किया गया? तो आपको किसने पेश किया? तो वित्त मंत्री जो रहे ताराकिशोर प्रसाद, उसने ये उप मुख्यमंत्री भी रहे। समय यानी कि 25 जो है फरवरी 2022 को इन्होंने आर्थिक सर्वे पेश किया, याद रखिएगा। 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, दोस्तों सकल मतलब होता है ग्रॉस, याद रखिएगा। GSDP कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि रहा 2.5%। देखो उस समय क्या हुआ कि 2020-21 के सीजन में कोरोना काल अपने चरम सीमा पर था दोस्तों, इसलिए थोड़ा ग्रोथ काफ़ी कम हुआ। और क्यों फिर भी हमारा जो बिहार का ग्रोथ रेट रहा वो राष्ट्रीय लेवल में जो ग्रोथ रेट था, विकास दर था, उससे अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है। तो याद रखिएगा कि कितना ग्रोथ रहा, 2.5%। ये देखो डायरेक्ट ये सब जो है 2.5% की क्या रही, वृद्धि रही, याद रखिएगा। 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर, देखो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना, ये डायरेक्ट परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं कि 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है यानी कि GSDP वर्तमान मूल्य पर यानी कि करेंट प्राइस पर कितना है? तो याद रखिएगा 6,18,630 करोड़। एकदम से इस सब डाटा को बार बार देखना मेरे भाई इम्पोर्टेंट है। और स्थिर मूल्य पर कितना होगा? तो 4,19,880 करोड़ होगा। तो इसको भी आप दिमाग में रखना मेरे भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 2020-21 में जब क्या है कि जब हम लोग आएंगे 12 के बाद तो आपको डिटेल में बजट को पढ़ाएंगे, मतलब और आर्थिक सर्वे का जो टर्मोलॉजी हम लोग समझेंगे। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहे। 2020-21 में बिहार राज्य निवल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि नेशनल, ये जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्तमान, देखो ये सब शब्द को ध्यान देना। बिहार राज्य निवल राज्य घरेलू उत्पाद करंट प्राइस पर कितना है? तो याद रखिएगा 5,66,470 करोड़। और याद रख लेना, और स्थिर मूल्य पर कितना है? तो 3,79,550 करोड़। ये सब डाटा आपके दिमाग में भाई साहब होना चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। ठीक है, ये पिछला बार पूछा हुआ था 67 में कि 2020-21 में राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 19.2, द्वितीयक क्षेत्र का 19.5 और तृतीयक क्षेत्र का मतलब टर्शियरी सेक्टर का 61.2 है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा आपको ये आया था, याद रखिएगा। कितना वृद्धि किया यानी कि जो ये 19.2% जो बढ़ा, जो योगदान दिया मतलब हमारा GSDP में, तो वो पहले की अपेक्षा कितना परसेंट बढ़ा? तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में बढ़ा 2.3%, ये वाला शायद पूछा था। कितना वृद्धि हुआ द्वितीयक सेक्टर में? तो 4.8%। और तृतीय सेक्टर में कितना हुआ? 8.5%। तो ये सभी आपके लिए क्या है भाई? VBI है, याद रखिएगा। और बिहार का 2020-21 में बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वर्तमान मूल्य यानी कि करेंट प्राइस पर कितना है? 50,555 रुपया। और कांस्टेंट स्थिर मूल्य पर कितना है? याद रख लेना 31,314 रुपया। इसको भी आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, तो ये सब याद रख लेना है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना और दूसरे नंबर पे कौन है, बेगूसराय, याद रखिएगा। सब देखो कम से कम 2-3 आप याद कर लीजिएगा, चूँकि मिलान करने के लिए देता है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन हो गया, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हो गया शिवहर, और दूसरा कौन है दोस्त, अररिया, ये भी याद रखिएगा। 2020-21 में मुद्रास्फीति को कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी कि महंगाई। मुद्रास्फीति क्या होता है, मतलब आपको पता है कि इसमें वस्तु का जो मूल्य है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और जो मनी का जो वैल्यू है वो घट जाता है, तो महंगाई। तो याद रख लेना 2020-21 में मुद्रास्फीति जो है ग्रामीण सेक्टर में कितना था, 2.8%, शहरी क्षेत्र में कितना था, 4.9%। अगर टोटल ओवरऑल पूछ दे कि हमारा मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कितना है, तो याद रखिएगा 3.1%। ये भी आप दिमाग में रखना मेरे भाई, ठीक है। एक होते हैं कुल प्राप्ति, याद रखिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि 2021-22 के आर्थिक सर्वे में हमने टोटल कितना प्राप्ति किया, तो याद रखिएगा अगर टोटल पूछेगा ओवरऑल में तो 1,64,903 करोड़, ये काफ़ी डाटा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक राजस्व प्राप्ति हमने कितना किया, रेवेन्यू रिसिप्ट 1,28,968 करोड़, और पूंजीगत प्राप्ति यानी कि कैपिटल रिसिप्ट कितना किया हमने, तो 36,735 करोड़। ये सभी डाटा आप याद रखिएगा। देखो राजस्व प्राप्ति क्या होता है दोस्तों कि भारत सरकार जो है, चाहे बिहार सरकार जो है, जो उसको टैक्स के रूप में प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट या राजस्व प्राप्ति। और जो पूंजीगत प्राप्ति उसको कहते हैं दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट। जो पूंजी कुछ मतलब ये किया, लगाया, और उसके एवज में जो उसने प्राप्त किया उसको पूंजीगत प्राप्ति करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2020-21 में कुल व्यय कितना रहा दोस्तों, याद रखिएगा 1,65,996 करोड़, जिसमें राजस्व व्यय कितना रहा, तो 1,39,493 करोड़, और पूंजीगत व्यय कितना रहा दोस्तों, तो 26,203 करोड़। इसको भी आप याद रखिएगा। और 2020-21 को घोर के पी जाइएगा कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट कितना है दोस्तों, तो 4.8% दोस्तों, याद रखिएगा आप। इस हम लोग थे, देखो आगे हम लोग इसमें चलते हैं। देखिए बिहार को केंद्र सरकार ने 2020-21 में कितना दिया, तो 98218 करोड़, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आपको पता है कि जो 15वां वित्त आयोग रहा, इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह ने बोला है कि राज्यों को जितना भी केंद्र सरकार के पास आते हैं टैक्सेस, उसका 41% दिया जाना चाहिए। उसी के तहत बिहार को इतना दिया गया है, याद रख लेना। औसत जीवन प्रत्याशा यानी कि एवरेज जो बिहार का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69.5 वर्ष है, यानी औसतन बिहार का मतलब जो है आयु कितना है प्रत्येक एक व्यक्ति का, तो 69.5 वर्ष। अगर मेल का बात करेगा तो 69.4 वर्ष, और अगर फीमेल का बात करेगा महिला तो 68.7 वर्ष, याद रख लेना। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है भाई साहब, तो याद रखिएगा पटना, और न्यूनतम दूसरे स्थान पर कौन है, बेगूसराय। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये सब फैक्ट पूछे जा सकते हैं, अब पूछा भी गया है। सर्वाधिक एनएच मतलब नेशनल हाईवे की लंबाई वाला जिला कौन है, तो ये सजाने के लिए तो तुम याद रखिएगा पटना, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद मुजफ्फरपुर। शहरीकरण का परसेंट कितना हो गया है, 15.3%। भाई साहब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर पूछेगा कि 2021-22 के आर्थिक सर्वे में बिहार का शहरीकरण कितना परसेंट हो गया है, 15.3%, लेकिन 2011 की जनगणना पूछे कि शहरीकरण कितना है, तो क्या मारिएगा 11.3%, इसको भी याद रखिएगा। आर्थिक सर्वे के अनुसार कितना है शहरीकरण, 15.3, अगर 2011 से पूछे तो 11.3, यह आया भी हुआ है। शहरीकरण कितना कौन कौन से जिला में ज़्यादा है, तो पटना में है, फिर मुंगेर में है, फिर नालंदा में है, इसको भी आप याद रखिएगा सर। राज्य सरकार की जो बकाया देनदारी यानी हमारे ऊपर कितना लोन है बिहार सरकार के ऊपर, तो जितना भी जीएसडीपी यानी जितना भी उसका मतलब आकार है राष्ट्रीय आय का, उसका 36.7% उसको देना है, ठीक है, कर्ज है। गत वर्ष
गत 5 वर्ष में, पिछले 5 वर्ष में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र में विकास दर कितना रहा है? तो 2.1% दोस्तों, याद रखिएगा। यानी 5 वर्षों में कृषि और उसके सहवर्ती क्षेत्रों में विकास कितना हुआ है? 2.1, याद रखिएगा 2.1%, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। सकल सिंचित क्षेत्र यानी कि पूरा बिहार में कितना एरिया हमारा जो है इरिगेटेड है, सिंचित है, जहाँ तक सिंचाई के साधन उपलब्ध है, तो कितना है? 54.35 लाख हेक्टेयर, याद रखिएगा। सिंचाई का मुख्य साधन क्या है बिहार में? नलकूप है और उसके बाद है नहर। सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई कहाँ पर होती है? तो रोहतास में होती है। ये सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर नलकूप से पूछेगा का सबसे ज़्यादा सिंचाई कौन से ज़िले में, तो याद रखिएगा समस्तीपुर में। ये सभी आपके परीक्षाओं के लिए भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल अगर खाद्यान्न का अगर हम बात करते हैं, उत्पादन कितना हुआ है? 17.95 लाख टन। और केवल अनाज उत्पादन पूछ दे तो कितना हो गया? 57.57 लाख टन। इसमें आपका रबी उबी फसल भी आ गया, और अनाज में गेहूं और ये चावल, ठीक है। 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है बिहार को, यानी कृषि में जो बेहतर परफॉर्मेंस करता है जो फसल, तो याद रखिएगा 5 बार हमको बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। 13 जिलों में क्या होगा? जैविक पट्टी, यानी कि इसमें जो है जैविक पट्टी बिछाए जाएंगे, याद रखिएगा। बिहान ऐप कृषि विभाग ने जारी किया है, किसान मतलब कृषि व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। चावल में नंबर 1 जिला बिहार में रोहतास, गेहूं में रोहतास, मक्का में कटिहार, गन्ना में पश्चिमी चंपारण, लीची में मुजफ्फरपुर, दलहन में पटना। रासायनिक उर्वरकों में सबसे ज़्यादा बिहार में कौन सा यूज होता है? यूरिया। अच्छा, यूरिया का सूत्र बताओ तो बाबू, बीपीएससी पूछा हुआ, NH2CO NH2। तो इसमें जो है नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। पूछा था यूरिया में क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका सूत्र याद रख लेना, NH2CO NH2। नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। और सबसे ज़्यादा उर्वरक किस जिला में यूज होता है? रोहतास में। और बिहार बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है? काफ़ी VBI है, यानी कि 3.5%। और 2021-22 के आर्थिक सर्वे में राजकोषीय घाटा कितना रहा है? 4.8%। और अगर बोलेगा 2022-23 के बजट में कितना अनुमान है राजकोषीय घाटा? 3.5% VBI है सर। और बिजली की खपत प्रति व्यक्ति कितना है बिहार में? 350 यूनिट है दोस्तों, याद रखिएगा। ये सारा कंटेंट आपको पढ़ कर जाना है, 2-3 बार वीडियो देखना अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हमारा प्रयास सही लग रहा होगा यार, तो हमें भी आगे बढ़ाओ, हमें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो। चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियो पर। टेक केयर।